प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी हंगामे की, जबरदस्त टकराव की और शोर शराबे की, जो तय है देश की सबसे बड़ी संसद में होना ही होना है सोमवार को। दरअसल सोमवार को मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है और ये मच अवेटेड सेशन है संसद का, जो पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले के बाद, पहलगाम की बेसरण घाटी में जो नृशंस आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पहला संसद का सत्र है, जिसमें 26 लोगों को गोली मार दी गई थी, सिर से सटाकर, कनपट्टी से सटाकर, धर्म पूछकर। और आज तक नहीं पता कि वो आतंकी जो दाखिल हुए थे पाकिस्तानी सीमा से भीतर, वो दरअसल हैं कहां, ये किसी को नहीं पता। और सवाल ये भी है कि जिस जगह पर बेसरण घाटी में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? पहली सर्वदलीय बैठक में पहलगाम हमले के बाद किरण रिजिजू ने बाकायदा ये माना था कि भाई चूक हुई है, आईबी के अधिकारियों ने बताया है, पर चूक किसकी, ये सवाल विपक्ष लगातार उठाता देखा। और एक मांग ये भी थी कि भाई संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसे खारिज कर दिया गया। और उसी समय 37 दिन पहले, तकरीबन 37-40 दिन पहले इस सत्र की घोषणा कर दी गई कि मॉनसून सत्र होगा, उसमें सवाल जवाब होंगे। अब ये सोमवार को मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, मुद्दों की भरमार है विपक्ष के पास। अभी जिस समय आपके साथ में बैठी हूं, तकरीबन 7 बजे के आसपास एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां मौजूद हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी नहीं है, उन्होंने अपने बिहाफ पर भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा है, एमके स्टालिन, और ये तमाम लोग मौजूद हैं वर्चुअली। आज ये बैठक हो रही है, कमर कसने की तैयारी है विपक्ष की। बिहार में एसआईआर का तांडव मचा हुआ है, चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है, चाइना के साथ जिस तरह की स्ट्रैटेजिकल एक वॉरफेयर चल रही है उस पर सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज बिहार में लगाया था इंडियन यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी मेला। तो मुद्दों की भरमार है विपक्ष के पास, और उसी में जुड़ता है ऑपरेशन सिंदूर भी। आज चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, जिस पर मध्यस्थता हुई और सीज फायर हुआ, ऐलान किया अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप ने भारत से पहले। तो अगर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की बात हुई, तो या तो भारत उसको अनाउंस करता ऑफिशियली, या पाकिस्तान अनाउंस करता। उसके पहले चौधरी बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मध्यस्थता की बात भी ले आए कश्मीर की, जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आज तक भारत ने किसी देश को इजाजत नहीं दी कि कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की हिमाकत भी कर सके। ट्रंप ये भी करते हुए दिखे। और अब मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। एक कदम और आगे बढ़ गए, और ये तब हुआ है जब बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की थी कि कोई सूरत हाल में हम मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रम मिस्री ने बाहर आकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। भाई 35 मिनट हॉटलाइन पर क्या बातचीत हुई, ये तो प्रधानमंत्री जानते हैं और ट्रंप साहब जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है विक्रम मिस्री का, फॉरेन सेक्रेटरी का, उन्होंने बाकायदा कह दिया था कि हमने दो टूक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया। ना मध्यस्थता हुई की बात हुई है, ना ट्रेड की बात हुई है, तो इस तरह के सारे संदेश दे दिए गए। लेकिन इसके बाद 24 बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अपना राग अलाप चुके। कल फिर उन्होंने व्हाइट हाउस में एक बड़ा बम फोड़ा, और ये दरअसल ज्यादा बड़ा बम है। सुनिए, इस पर गौर करना जरूरी है क्या कहा ट्रंप। अब मैं क्यों कह रही हूं कि ट्रंप ने इस बार और बड़ा बम फोड़ा है। ट्रंप ये तो कहते रहे कि भाई हमने मध्यस्थता कराई, हमने ट्रेड की धमकी दी, हमने व्यापार की धमकी दी, इसके साथ भी रोक देंगे, उसके साथ भी व्यापार रोक देंगे अगर अभी ये युद्ध नहीं रोका गया तो। लेकिन इस बार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन, प्लेन्स वर बीइंग शॉट आउट ऑफ देयर, वहां जेट गिर रहे थे, और मेरा ख्याल से 5 फाइटर जेट गिरे हैं। Actually, these are 2 serious nuclear countries and we got it solved through trade.
अब यहां पर बड़ी गोलमोल बात करते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। किसके गिरे, कैसे गिरे, कहां गिरे नहीं पता, सिर्फ 5 फाइटर जेट गिरे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही कह चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान की संसद में कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए, जिनमें से 3 रफेल थे। अब क्या पाकिस्तान की भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए दिख रहे हैं? दोनों देशों को महान राष्ट्र तो बता ही चुके हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस एज वेल। अब इसी पर विपक्ष अपना कमर कसकर तैयार बैठा हुआ है कि होने दीजिए संसद का मॉनसून सेशन, हम सारे मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे, हम सारे मुद्दों पर जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं नमस्ते ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो दोस्ती खूब गहरी है, गले मिलते हैं। तो सवाल पूछिए फिर ट्रंप से। अब इसमें पाकिस्तान का जो प्रेम है अमेरिका का वो बड़ा लंबा है। आईएमएफ से बेल आउट पैकेज किस वक्त मिला था पाकिस्तान को? $1 अरब का, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑनगोइंग था। ऑनगोइंग तो खैर अभी भी है ऑफिशियल स्टेटस में। 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन का कर्ज मिला पाकिस्तान को, अमेरिका की मदद के बगैर नहीं मिल सकता था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा जो आतंकवाद निरोधी समितियां हैं, एक का अध्यक्ष बना दिया गया, एक का उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अभूतपूर्व सहयोगी रहा है, ये कह चुके हैं जनरल माइकल कुरिल्ला, अमेरिका के अधिकारी। अब ऐसे में ये प्रेम जो बार बार दिखा और फिर मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को जुगुलर वेन बताते हैं, गले की नस है, छोड़ेंगे नहीं हम कश्मीर, उस मुनीर के साथ लंच भी करते हुए दिखे थे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में। अब ऐसे में विपक्ष कमर कसकर, जैसा मैंने कहा, और क्या ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि सत्ता पक्ष भी जानता है, सरकार भी जानती है कि जवाब देना पड़ेगा मॉनसून सेशन में। तो कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई, जिसमें सारे बड़े चेहरे दिखे। अमित शाह उसमें गृह मंत्री मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, अनिल चौहान, सीडीएस, जो ये कह चुके हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे, क्यों गिरे ये जरूरी है। बाद में हमने रणनीतिक गलतियां सुधारी, फिर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। अजीत डोभाल मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे। तो क्या अंदाजा ये लगाया जाए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर, इन सारे मुद्दों पर ट्रंप पर जवाब देना पड़ेगा। किन शर्तों पर हम पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर राजी हो गए अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने सक्सेसफुली वी पेनिट्रेटेड इन पाकिस्तान? शर्तें क्या थी? जिस सीज फायर को किया गया 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तोड़ता दिखा पाकिस्तान। अब विपक्ष के सवाल बहुत सारे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है देश को जानने का हक है। जयराम रमेश कह रहे हैं संसद शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए, कोई और नेता नहीं चलेगा, कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री जवाब दे। दोनों का, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का गले मिलने का रिश्ता रहा है। पवन खेड़ा कह रहे हैं सीज फायर की घोषणा कौन करता है? ट्रंप, कांग्रेस के बड़े नेता है पवन खेड़ा। सीज फायर की शर्तों की जानकारी कौन देता है? ट्रंप। टैरिफ की जानकारी कौन दे रहा है? ट्रंप। कितने जेट गिरे ये कौन बता रहा है? ट्रंप। अब लोग गूगल करने लग गए हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बदल तो नहीं गया, कहीं ट्रंप ने तो शपथ नहीं ली। क्या आर्थिक नीति, विदेश नीति, सुरक्षा नीति सब ट्रंप के हवाले कर दी गई है? तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ छोटे छोटे टापुओं से मेडल बटोरकर बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने भर के लिए रह गए? अब आम आदमी पार्टी लिख रही है कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, ट्रंप बार बार इशारा कर रहे हैं। व्यापार रोकने की धमकी के चलते मोदी ने भारत की गरिमा से समझौता किया, लेकिन 56 इंच के सीने का दावा करने वाले मोदी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। अब दरअसल क्या वही हंगामा, शोर शराबा इस सदन में मॉनसून सेशन में भी काम भूल जाइए, बिल भी लेकर आने सरकार को, विधेयक भी पारित कराने, तो भूल जाइए क्या कि काम धाम होता दिखेगा? और क्या ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते दिखेंगे, या फिर एक लिबरल चेहरे के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनकी अध्यक्षता में कल ये बैठक हुई है,
वही अगुवाई करते हुए सरकार की तरफ से नजर आएंगे। वो जो पॉलिटिकल अभी वॉरफेयर है, एक वॉरफेयर तो हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, एक अमेरिका के साथ भी शायद ये जबानी जंग जो है ये दिखे, पॉलिटिकल वॉरफेयर भी। मैं सुनाती हूं आपको कुछ बयान। इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। मैं ये कहूंगा, ये इंडी नहीं है, ये भिवंडी है। ये कब बिखरता है, कब जुटता है, स्वार्थ आधारित है और अब सब प्रधानमंत्री का दावेदार रहता है। और इस बीच कल ही आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से ऑफिशियली अलग कर लिया। भाई पता था पंजाब के उपचुनाव, गुजरात के उपचुनाव, दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव अलग लड़ा, बिहार का चुनाव अलग लड़ने की तैयारी, गुजरात का चुनाव अलग लड़ने की तैयारी। तो वो जो एक डोर बंधी हुई थी, है कि नहीं है, इधर है कि नहीं, संजय सिंह ने कल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को अलग कर लिया कि कांग्रेस के भीतर वो लीडरशिप है ही नहीं कि वो इंडिया गठबंधन को संभाल सके। बच्चों का खेल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई इंडिया गठबंधन की। तो अब ये संसद में भी रिफ्लेक्ट और इंपैक्ट करता दिखेगा। आपस की जो फूट है, टकराव है, इसी पर आज सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। ट्रंप बोले गिरे 5 फाइटर जेट, मॉनसून सत्र का एजेंडा हो गया सेट। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संसद में इंडिया की दिखेगी ताकत या टूट बनेगी आप।